राधे राधे सभी लोग, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ये सैटरडे का वीडियो है दोपहर के बाद का। खाना पीना करा के बच्चों का फिर मैं संदीप तो स्कूल चले गए थे, तो मैं ये बैठ गई थी मेथी और पालक साफ़ करने। तो मैं ये लाई थी ना, तो इसको मैंने अखबार में अच्छे से फोल्ड करके और एक जो कॉटन का कपड़ा था ना, ये थैला, इसमें भर के मैंने रख दिया। तो ये 1 वीक की हो गई, वैसे ही बिल्कुल हरी हरी रह गई, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो मैं आज इसको साफ़ कर लिया है, तो बनाऊँगी शाम के। दोपहर का तो खाना पीना हो गया और शाम टाइम कुछ बच्चों को हल्का फुल्का भूख लगेगी तब स्नैक्स बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से धुल के रख देती हूँ। तो ये ऐसे ख़राब नहीं होती, नहीं फ्रिज में धनिया पत्ती हो या फिर ये हरी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं रहती हैं 2-3 दिन के बाद, लेकिन मैं ऐसे स्टोर करके रखती हूँ तो ये मेरी हफ्ता भर चल जाती हैं। तो अगर हम ऐसे चीज़ों का ध्यान देते हैं और ऐसे स्टोर करते हैं ना, तो हमारे पैसे भी बचत हो जाती है कि हमारे वेस्ट नहीं जाते। नहीं तो बहुत ऐसी सब्जियां होती हैं कि ले आते हैं इकट्ठा और बाद में वो ख़राब होती है तो फिर फेंकना पड़ता है। तो ये देखो मैंने अच्छे से धुल दिया है, बस इसको मैं काट लूँगी तो शाम के मैं बना लूँगी मेथी की सब्ज़ी और सुबह फिर बनाऊँगी पालक। और ये बच्चों को फिर लग गई भूख, तो मैं सूजी के अप्पे बनाने जा रही हूँ कि फटाफट बच्चों के सूजी के अप्पे दे देती हूँ बनाकर, क्योंकि संदर्भ भी आने वाले हैं। और जल्दी खाना मैंने आज दोपहर में करा दिया था कि बच्चे घर ही में थे, तो करा करके मैंने सारा घर किचन का काम निपटाया। तो अब उनको भूख लग गई थी। यहाँ पर मैंने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर को कद्दूकस कर लिया है। बस इनको हरी मिर्च नहीं डाला कि बच्चे खाएंगे ना तो मुंह में आएगी तो फिर उनको कड़ू लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, बस इसको अच्छे से मिला करके धनिया पत्ती डाल दिया। तो बस इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। अगर इसमें पानी की ज़रूरत, क्योंकि सूजी फूलती है ना बाद में, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और पानी थोड़ा सा हम मिला देंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे रख दिया, तब तक मैं ये इधर सेट होगा रवा, तब तक ये चटनी बना लेती हूँ। तो प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया और हरी मिर्च और थोड़ी सी नमकीन डाल दिया। सॉरी, प्याज नहीं डाला चटनी में, मैंने टमाटर और धनिया मिर्च लिया था और नमकीन थोड़ी से। तो बहुत टेस्टी लगती है, इस तरीके से चटनी बनाते हैं। बस इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स नहीं डाला था तो वो डाल दिया और थोड़ा सा ये सोडा डाल दिया, जो खाने वाला मीठा सोडा आता है ना, तो वो डाल दिया। तो इससे हमारे जो अप्पे हैं ना तो वो अच्छे से फूलेंगे। तो मेरे तैयारी करते करते संदर्भ आ गए। तो संदर्भ की देखो खुशी अलग है, क्योंकि संदर्भ भैया गए थे ना स्कूल में, कुछ काम था उनको, तो फिर बच्चों को आज लेते आए। तो बस में नहीं आती, जल्दी आ गए। तो इतना खुश हो रहा था कि मैं घर जल्दी आ गया और दीदी इनको सरप्राइज़ दिया करके, क्योंकि बेटियों को नहीं पता था, मुझे तो पता था। प्रियंका ने फ़ोन कर दिया कि दीदी बच्चे आज जल्दी आ जाएंगे, लेते आएंगे। तो दीदियों को बहुत वो पूछ रही थी कैसे मम्मी आ गया, किसके साथ आया। तो मुझे बताने भी नहीं दे रहा था और बोलने आया था कि मम्मी अब मत बताना दीदी से। तो बच्चों के सच में छोटी छोटी चीज़ों से कितनी खुशी मिलती है उनको। तो बस मुझे वही चुपचाप बताने आता कि मम्मी आप बताना मत। ये रेडी हो गए हमारे सूजी के अप्पे, चटनी, धनिया, टमाटर और थोड़ी सी नमकीन डाला था, तो बहुत टेस्टी बनी है। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। संदर्भ स्कूल से आ गए तो बस मैं बच्चों को देती हूँ, तो गर्मा गर्म नाश्ता करें। तो मेरी शुरू से आदत रही है कि सुबह तो मैं इस तरीके का नाश्ता नहीं बना पाती कि सभी का जाने का, ऑफिस इनका भी रहता है और बच्चों का स्कूल, तो इसलिए मैं सुबह तो बस सीधा खाना बनाती हूँ, उसी का नाश्ता, उसी का लंच हो जाता है। और फिर शाम को मेरा हमेशा ये रहता है कि जब बच्चे आने वाले होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मैं इनके लिए बना के रखती हूँ कि ये अच्छे से नाश्ता कर लें, और मनपसंद चीज़ें बना देती हूँ कि इनको अच्छा भी लगे। 5:30 तो संदर्भ चले गए खेलने, नाश्ता पानी करा दिया बच्चों का, बर्तन वगैरह सब धुल गया किचन का। कपड़े अभी सूखे नहीं, आज धूप नहीं निकली, बादल थे ना तो अच्छे से धूप नहीं निकली थी, इसलिए नहीं सूखे। और इनका भी फोन आया कि आ रहे हैं, तो मैं हूँ खाने की तैयारी करने, किसी का भी काम कुछ था नहीं। तो सब्जी वगैरह जो है ना बना के रख देती हूँ काट करके, और नहीं तो फिर आएंगे तब मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करना है, फिर बैठ जाते हैं बातें करने लगते हैं। तो फटाफट खाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मेथी की सब्जी, आलू मेथी की सूखी सब्जी, मटर डालूंगी इसी में, तो काट लिया हमने इसको। तो अभी सीजनी सब्जी चल रही है ना, तभी हरी सब्जियां आ रही हैं तो अच्छी भी लगती हैं, नहीं तभी गर्मी आ जाएगी ना तो गर्मी के सीज़न में फिर ये सब्जी अच्छी नहीं लगती हैं। मेथी वगैरह गर्म भी करती हैं, तो फिर वो हर चीज़ को ध्यान भी देना पड़ता है कि ये कौन सी सब्जी, कौन सी चीज़ समय में फ़ायदेमंद होती है, कौन नुकसान होती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी छोंक दिया और चावल भी, दाल भी रख दूँगी, चावल बाद में रखूँगी। बच्चे क्योंकि दाल, अगर सूखी सब्जी दाल बनी ना तो चावल ज़रूर उनको चाहिए। और फिर यहाँ पर मैं आटा लगा के भी रख देती हूँ, तो किचन का काम पूरा निपटा देती हूँ कि
फिर आ जाएंगे ना तो फिर बैठ जाओ, फिर कोई आ जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है कि काम में हम लगे हैं और ये आए, तो भी इनको टाइम भी नहीं ज़्यादा लगता है, आते हैं बस दूसरे दिन फिर इनको जाना पड़ता है, ऑफिस में काम बहुत रहता है। तो बस यहाँ पर बच्चों को नाश्ता भी हो गया तो वो पढ़ने बैठ गए, फिर अंदर खेलने चले गए, वो आएंगे तो फिर वो भी थोड़ी देर उनके पास बैठना पड़ता है। जब बैठो बच्चों के तभी पढ़ते थे। यहाँ पर मेरी सब्जी ये देखिए रेडी हो गई, तो कितनी अच्छी लग रही है, मेथी मटर। मुझे मेथी आलू के साथ मटर गाजर डालो ना बहुत अच्छी लगती है, गोभी भी डाल दो, मिक्स सब्जी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया, चावल भी बन गया, दाल भी बन गई और ये सब्जी आटा लगा के रख दिया। तो बस मैं किचन से हो गई फ्री। तो बस ये इतना सब करते करते ये भी आ गए। तो संदर्भ देखो कैसे छुपाते, कोई आता है ना तो ये कहीं कबोर्ड में छुप जाएगा, कहीं दरवाजे के पीछे। तो पापा को बेवकूफ़ बना रहा था, तो वो हंस रहे थे कि देखो कहाँ पर छुपा है। तो काफ़ी लेट हो गए, 8:45 बज गए। आने के बाद फिर खाना पीना खाया, इन्होंने नहाया और फिर खाना खाया। खाना के बाद फिर नीचे बोले चलो वॉकिंग करने, तो फिर नीचे वॉकिंग करने आ गए, थोड़ी देर घूमेंगे क्योंकि फ्रेंड भी आ गई हैं, फ़ोन कर रही थी कि आ जाओ। तो यहाँ पर ये देखो दोस्त मिल गए संदर्भ के, तो इनकी तो अलग चल रही है। भूतिया कहानी यहाँ चल रही थी कि भूतिया कहानी सुनाओ, और इसके बाद फिर डर रहे थे, एक दूसरे से अलग भी नहीं जा रहे थे। इनकी भूतिया कहानी सुनो जा, तुम तो बहुत बहादुर। डरा क्यों रहे हो उसको? रात में डरा क्यों रहे भूतिया कहानी सुना करके? अरे रात को कौन? तो यहाँ पर बच्चों की तो मस्ती चलती रहेगी। यही जीवन का एक आधार है कि बस हर समय खुशी मिलना चाहिए, बच्चों को या बड़े को हो। तो जब जहाँ होना तो खुलकर जीना चाहिए, खुलकर एंजॉय करना चाहिए। तो बच्चे अपना इसी चीज़ में मस्त हैं, मगन हैं, तो वो भी अपने मस्ती में मगन रहें, हमेशा खुश रहें। और मैं अपने वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।